कभी भी इसको नहीं करना चाहिए कि नाक से खून आ रहा हो तो हम सर पीछे को कर दें, क्योंकि ब्लड सारा वापस जाएगा। ठंडा पानी जो है वो सर पे डालना चाहिए, ठंडा ना हो तो कोई भी पानी जो भी आपके पास करीब में मौजूद है। साइनस ब्लॉक हुए होते हैं, नाक के दूध की हड्डी जिसको कहते हैं, कोई बीमारी नहीं, हमारी एक अपनी सेंसिटिविटी हसासियत है जिसकी वजह से कोई रेक्ट हो रहा है हमारे। गर्मी और नक्सीर फूटने का आपस में कनेक्शन जो है, इसको किस तरह से आप एलेबोरेट करें? देखें, एक तो हमारे यहाँ मौसम इस वक्त जो है ना वो गर्मी खुश्की वाला चल रहा होता है, या खुश्क गर्म होता है या गर्म खुश्क होता है। जब हब्स बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो आप ये अंदाज़ा कर लें कि बल्कि सबको पता है ये बात, नेचुरली ये है कि जब बहुत हब्स हो जाएगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि आनन फानन कोई आंधी आती है और उसके बाद कोई ना कोई बारिश और क्लाइमेट जो है वो सारा चेंज हो जाता है। तो एक तो वो गर्मी खुश्की का जो सूरत आते हैं वो, और दूसरी बात वो जो आपने खुद अभी कर दी इंट्रो में कि हम चटपटी चीज़ें, मुरगन गज़ाएँ जो तेज़ाबियत ज़्यादा बढ़ाती हैं, तो वो जिस्म में गर्मी खुश्की के एलिमेंट को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ फिर वो मसाइल जो है ना वो इस तरह के शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो फिर वो जो दूसरा आपने जो बात की, तो वो कभी भी इसको नहीं करना चाहिए कि नाक से खून आ रहा हो तो हम सर पीछे को कर दें, क्योंकि ब्लड सारा वापस जाएगा, या पीछे जो आ रहा है वो रुक जाएगा। और उसके बाद अगर वो खुदा ना खास्ता क्लाट बन गया तो जानलेवा भी हो सकता है, नहीं तो कोई ना कोई पैरालिसिस अटैक जो है ना वो आ सकता है। तो इसलिए उस पे तो हमें कोई दूसरी राय ही नहीं है, इसको ऐसा नहीं, बल्कि अगर नाक से खून आए तो सर को थोड़ा नीचे को झुकाएं, ठंडा पानी जो है वो सर पे डालना चाहिए, ठंडा ना हो तो कोई भी पानी जो भी आपके पास करीब में मौजूद है उसका जो है वो सर पे पानी डालना बहुत अच्छा है। और कुछ लोग आपको मिलेंगे जिनको अक्सर आयद मुख्तलिफ टाइम में नक्सीर जो है ना वो निकलती रहती है, तो उनको चाहिए कि वो अपने लिवर के टेस्ट करवाएं, LFTs को अपने देखें, लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएं, हेपेटाइटिस को देखें क्योंकि वो भी एक काज हो सकता है, स्प्लीन का इशू हो सकता है, तिली की खराबियाँ हो सकती हैं और तिली के मसाइल हो सकते हैं जिसकी वजह से भी नाक से खून आ सकता है। और उसके बाद जिनके कंटिन्यू आता रहता है अक्सर, उनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है कि देसी घी जो है वो होना चाहिए। और हम इस देसी घी से जिससे बहुत डर चुके और बहुत दूर जा चुके हुए हैं। अल्लाह के नबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा, और इस दूध में से जो निकलता है घी यानी देसी घी बतौर दवाई शिफा, तो जिसको शिफा फरमाया गया हो हम उसको समझते हैं कि बीमारियों, तो इस देसी घी को आप थोड़ा सा गर्म कर लें। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और वजाहत करता चलूँ पब्लिक के लिए कि ये जो देसी घी है ना, ये क्रीम श्रीम वाला ना हो, आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो देसी घी जिस तरह बनाया जाता है, यानी पहले दूध में जाग लगाई जाए, फिर उसकी लस्सी रिड़की जाए, वहाँ से मक्खन निकाला जाए, फिर उस मक्खन को प्रोसेस करके तो वो जो घी निकलता है असल वो है। तो देसी घी जो है उसको थोड़ा सा आप गर्म करके ज़रा पतला कर लें, बारीक हो जाएगा ना, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो आप उसको, या आजकल तो वैसी गर्मी है, आप उसको थोड़ा सा धूप में रखें तो वो फौरन लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। उसको किसी ड्रॉपर में डाल लें, तो 2 कतरे जो है ना वो अगर आप सीधे नाक में डालेंगे पहले, तो उसके बाद 1 मिनट कम से कम 1-2 मिनट के वक्फे के बाद आप दूसरे नाक में फिर डालेंगे 2 कतरे। एक ही दफ़ा में दोनों में जो है ना वो ड्रॉप इसके नहीं डालने। सही। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है, इसका इलाज है, क्योंकि जो पोजीशन उसकी बनेगी साइंसेस की बनी होती है। और सम टाइम जो है ना वो हमारे यहाँ साइंसेस ब्लॉकेज के भी मसले हैं, साइनस ब्लॉक हुए होते हैं, नाक के दूध की हड्डी जिसको कहते हैं, डॉक्टर हड्डी बढ़ना कहते हैं, बेसिकली पॉलिप नेजल्स होते हैं, तो वो भी स्वेल कर गए होते हैं। ये उन लोगों में होता है जिनमें नज़ला ज़ुकाम, छींकें, एलर्जी और मुख्तलिफ मसाइल आए दिन रहते हैं, तो उसके पीछे भी स्टोरी कुछ और होती है, और हम सिर्फ एक एलर्जी का कह के और सारी उम्र उसको हम दवाइयों पे। एलर्जी बेसिकली कोई बीमारी नहीं, हमारी एक अपनी सेंसिटिविटी हसासियत है जिसकी वजह से कोई रेक्ट हो रहा है हमारे। तो हम ये नहीं है कि वो फलां चीज़ से होगी, पता नहीं किस चीज़ से है, इलाज किया जाए उनका तो वो सिस्टमेटिकली ठीक हो सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। अच्छा मेहरवी साहब, जिस तरह से हम नक्सीर फूटने की बात करें, कुछ लोग जैसे उनको मुसलसल ही रहती है और फिर यही कहा जाता है कि ठंडी ग़िज़ाएँ खाएं, इसके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कुछ लोग जैसे गूंद कतीरा सुबह में उठकर आलू बुखारे और आमले का मतलब शरबत भी पी रहे होते हैं, पानी भी पी रहे होते हैं, इससे कोई फ़ायदा होता है, अफादियत होती है? ऐसा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हाँ होता है, वो इसलिए कि वो ऑलरेडी देखे ना एक मौसम उस तरह का है, ऊपर से हम अगर ऐसी गर्मी खुश्की वाली ग़िज़ाएँ खाएंगे, आप देख लें कि मौसम कितना गर्म है और आपको सब्जियाँ कौन सी मिल रही हैं, कद्दू, आपको टिंडे मिल रहे हैं,
ठीक है। आपको घिया तोरी मिल रही, ये वो सब्जियां हैं जो हमें इनटेक करनी चाहिए। लेकिन अगर हम ये बात करके किसी को भी देखें तो कहते हैं जी हमारे बच्चे नहीं खाते, तो बच्चे कैसे खाएंगे? जब आप उनको खिलाएंगे, आदत डालेंगे तो वो करेंगे। कद्दू का मिल्क शेक इस कंडीशन में बहुत अच्छा है। कद्दू का वैसे जूस 1 गिलास पानी में डाल के 4-5 दाने काली मिर्च डाल लें और 2-3 टहनियाँ सब्ज़ पुदीने की डाल के 1 गिलास पानी में डाल के उसको शेक कर लें। अगर मिल्क शेक ना बनाना हो तो पानी में शेक कर लें। अब तो मतलब ये मेरी रेमेडी इतनी फेम हो गई और लोगों ने इसको पसंद करना शुरू किया, पीकर शुरू किया और अंदाज़ा हुआ, उनको फ़ायदा हुआ कि अब लाहौर में एक पिछले दिनों वीडियो वायरल हुई है कि एक जूस कॉर्नर वाला जो है वो कद्दू का मिल्क शेक बेच रहा है और उसकी वीडियो वायरल हो गई। और लोग धड़ाधड़ वहां जाकर उससे पीना शुरू हो गए कि इसके कितने फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे भी हमारे सुन के बता रहे, तो मैं क्या अच्छी बात है, चलें किसी का बिजनेस ही सही स्टार्ट तो हुआ ना, कोई अच्छी चीज़ की तरफ भी हम आप लेकिन अपने घर में बनाना शुरू कर दें, साफ हाँ, सुथरे, साफ दूर सुथरा जाने की तरीके क्या से। जरूरत है आपको? उसके बाद फिर आगे हमारा आइडिया था हाँ, बिजनेस करने उसके बस आपको कोई कद्दू सही मिले नहीं जल्दी में, इसलिए ऐसा हो गया। अच्छा, उसके बाद आ गया असल पे वो मैंने उससे पूछा तो कहता है जी उज़ैर ने मुझे ये लगवाया बिजनेस ही ना। मैं कहा हम तो सोचते ही रह जाएंगे, तुमने अमली तौर पे नहीं, करना आप तो शुरू सोचते करो। रह गए वाकई और अगले बिजनेस कर बिजनेस गए। करके। गन्ने का जो जूस है, गन्ने का रस रॉ जो है, ये बहुत अच्छी है आजकल। ठीक है। इसको भी हमें इनटेक करना चाहिए एज पर कंपेयर टू कि हम कहीं कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हैं, अपने गुर्दे खराब कर रहे हैं, अपनी हड्डियों तक, अपने बोन मैरो के साथ तक खेल रहे हैं। तो हमें ये मशरूब जो है ना वो मेहरवी लेना साहब चाहिए। बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त मशरूब है और बड़ा खुश जायका भी है, लेकिन इससे डराया बड़ा जाता है कि पता नहीं ये सिर्फ यरकान वाले पीते हैं, आपने नहीं, यहाँ नहीं, जाना है, यहाँ पे या ये फिर हो वो रहा होता साफ है, नहीं वो हो है, रहा उस तरह होता है, आपको सफाई जम्स से लग नहीं, सकते हैं। ये yes, सारा प्रोपेगेंडा किया जाता है ताकि आप फिर वो बंद बोतलों की तरफ जाएं, फिजी ड्रिंक्स की तरफ जाएं। देखे ना, कभी भी इतना नहीं हुआ, ये भी एक प्रोपेगेंडा है ना, इतना कभी भी नहीं हुआ, लेकिन वो एक माफिया पीछे बैठा है जो ये बात फैलाता है कि जी यहाँ पे कुत्तों का गोश्त बिकता है, यहाँ पे गधे का गोश्त बिकता है। हालांकि बेसिकली वो चाहते हैं कि कभी ऐसी कोई वीडियो बना भी दी जाती है किसी चीज़ को वायरल करने के लिए, ताकि लोग जो है ना वो गोश्त की तरफ ना जाएं और वो जो चिकन, ब्रायलर, मुर्गी जो इंतहाई मुज़र सेहत है, लोग उस पर रहें कि चलें जी हमारे सामने कट तो रही है ना और वो उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। हालांकि उनकी अपनी मुर्गियां जो आती हैं उसमें से ठंडी मुर्गी जो बिकती है सरेआम, वो बिल्कुल मुर्दा मरी हुई होती। मेहरवी साहब, ये तो चले मसाइल हैं ही, हम ये यूजली देखते हैं बच्चों में ज़्यादा मसला है, मतलब बड़ों में इतना ज़्यादा नहीं, ये नक्सीर फूटने वाला मसला नहीं, आए रोज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा, बच्चों में हम उनकी ग़िज़ाओं में क्या बच्चों ऐसी? की आप देखें कि बच्चों को बिल्कुल छोटी उम्र से हमने फीडर लगाना शुरू कर दिया और डब्बों के दूध पे ले गए, यस, खुश्क पाउडर वाले केमिकल्स पे हम ले गए, सारे टी वाइटनर्स और वो हैं जिसको हम ये समझते हैं, हम एक ऐड देखते हैं कि बच्चा बड़ा मोटू सा होगा, उसने माँ का दूध पिया होगा, इतना मोटा जो नजर आता है कमर्शियल ऐड में, वो पोजीशन कुछ और होती है। अच्छा, एक तो हमें इन तरह से, दूसरा वो जो फीडर है वो इतना मुज़रे सेहत है तो उसके अंदर जो केमिकल डाला जाता है उस प्लास्टिक के अंदर, वो हमारे लिए हार्मफुल है, वो हमारे हार्मोन चेंजिंग कर रहा है, लेकिन फौरी नहीं होगा, आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता जाके होगा। ये जो पानी की बोतल है आपकी प्लास्टिक की, उसके अंदर भी वही केमिकल डाला जा रहा है, वो भी हमें प्रॉब्लम कर रहा है। और शुरू से, और फिर उसके बाद आगे मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीनें, इसके ऊपर भी अभी बड़ा सिलसिला शुरू हो गया हुआ है। एब्सटीन फाइलें जब से खुली हैं कि ये भी कितनी एक बायोलॉजिकल वॉर के तौर पे चीज़ों को लिया जा रहा है, तो हमें खुद आंखें खोलनी है कि हम बायोलॉजिकल वॉर का कहाँ पे शिकार हो चुके हुए हैं और कौन हमें बीमारियों की तरफ धकेल कर उसमें लेके जाना चाह रहा है, उस दलदल में जहाँ पे वो पैसा कमाओ, मजे उड़ाओ। बिल्कुल, ये भी एक फार्मा का एक बहुत बड़ा जो है वो सेटअप है और जिस तरह से वो कन्विंस भी करते हैं, कैंपेन्स भी करते हैं, बड़े पैसे जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, सबको हिस्सा पहुंच रहा होता है। जमील साहब, ये भी बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि बड़ों को ये टेस्ट करवाने चाहिए, उनमें मसाइल हो सकते हैं, तो बच्चों में भी यही इंडिकेशन है या बच्चों में कुछ और मसाइल की निशानदेही होती है नक्सीर का फूट? बच्चों में हमारे यहाँ जो खुराक का है, बच्चे आपके पापड़ खा रहे हैं, बच्चे आपके लेस, स्लंटियाँ, मुख्तलिफ किस्म की वो गंदी चीज़ें, स्कूल की टक शॉप पे देख लें, स्कूल के बाहर कभी देखें कि वो जो मुख्तलिफ ठेले और सैकलें और उनके ऊपर जो कुछ वो लेके बेच रहे हैं। बस कर जाए, जितना गलीज उतना लजीज तो होता है ना। तो फिर बेचारी के चटपटे तो बहुत होते हैं। फिर उसके बाद जो मसाइल आएंगे ना, उन मसाइल को हमें सामना करना है। सप्लीन का इशू हो रहा है इस वक्त, तिली का इतना बड़ा इशू हो रहा है जिसका अंदाजा नहीं, और वो खराबी बढ़ते बढ़ते लोगों को ब्लड कैंसर तक लेके जा रही है, ले जा चुकी हुई है। सीनियर पहले बच्चे आ रहे हैं, माइनर और मेजर, और कई सारे इश्यूज हैं। तो हमें देखना है। फिर हम ये कहते हैं नहीं जी हमारा बच्चा तो बर्गर ही खाता है, हमारा बच्चा तो पिज्जा लेता है,
और कुछ नहीं खाता तो क्या करें फिर, ये जो खाता है हमें इसको ये तो दें। तो हमें ये देखना है कि हमें उसको नेचर के करीब रखना है या नेचर में बिगाड़ पैदा करने वाली ग़िज़ाएं नेचर के देनी है। करीब रखना है और केमिकल से उसे दूर रखना है। और आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि nature कौन होना कौन सी पड़ेगा। चीज़ें हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल है और वो आपके बच्चे इनटेक कर रहे हैं, और फिर ये मसाइल आगे चलकर हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।